कोटा के एक निजी चिकित्सालय में एक महिला ने 3 बेटियों को एक साथ जन्म दिया। बूंदी की रहने वाली इस महिला के पहले से ही एक बेटी की मां थी और अब वो 4 बेटियों की मां बन गई है। एक साथ पैदा हुई तीनों बेटियां पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन गरीब परिवार को अब उनके पालन पोषण की चिंता सता रही है। निजी अस्पताल में प्रसव होने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। राजस्थान के किसी भी सरकारी अस्पताल में बेटी के पैदा होने पर प्रसूता को 2100 रूपए दी जाएंगे। राजस्थान सरकार की ओर से 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना शुरू की गई, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। कोटा के शहर में प्रसव के लिए आई बूंदी की महिला राजेश को एक साथ 3 बेटियां हुई, 3 लक्ष्मियां आई, लेकिन वो इस योजना से वंचित रह गई। वजह ये कि उसने निजी अस्पताल में इन बेटियों को जन्म दिया। मेरे एक लड़की पहले की है, 3 भी और हुई है। हम गरीब है, इस महंगाई के जमाने में हम 3-4 लड़कियों को कैसे पालेंगे? अगर सरकार की तरफ से कोई मदद मिल जाती ना तो बढ़िया रहता। दरअसल राजेश के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो सरकारी अस्पताल तक पहुंच सके। उसे जो अस्पताल करीब मिला उसी में भर्ती हो गई। पहले ही राजेश की एक बेटी थी, अब उसके कुल 4 बेटियां हो गई हैं। राजेश का परिवार इन बेटियों के पैदा होने से तो खुश है, लेकिन परेशान भी कि कैसे चलेगा उसका परिवार। इस महंगाई के दौर में पल्लेदारी करने वाला बच्चियों का पिता कैसे उठाएगा इन बेटियों की जिम्मेदारी? पहले की तो एक बच्चे सर, 3 बच्चा हो, डिलीवरी हो, 3 बच्चा हो, गरीब आदमी जमात बेलदारी करो, दुकान पर लाग रही हो, या कशा पढ़ाऊंगा, कशा पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, गरीब मन जमात। तो आपने सरकार माँ की मदद कर दे तो बढ़िया। निजी अस्पताल के डॉक्टर भी मानते हैं कि ऐसी योजना का लाभ अगर सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं को मिले तो इस स्कीम का लाभ ज्यादा लोगों को मिलेगा। ये मेरे पेशेंट आई थी, फुल डायलिटेशन में आई थी पेशेंट। तो ये पेशेंट सरकारी अस्पताल में जाने लायक, मतलब उस टाइम भी इतना ही था कि सरकारी अस्पताल में ये जा पाते। और पहली बच्ची आड़ी थी, फिर दूसरी मतलब डिलीवरी थी। इनकी कंडीशन भी गरीब है, मतलब ज्यादा ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम मतलब रियायत दर में करवा देंगे, मतलब वहां जाएंगे नहीं, यहीं पे करवा देते हैं। तो तीनों की शुक्र था कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई। जच्चा बच्चा, तीनों बच्चियां सुरक्षित हैं और जच्चा भी सही है। मतलब ये कि सरकार ने जितनी फैसिलिटी की लड़कियों के लिए सरकारी अस्पताल में दिलवाई है, वो उनको कहीं भी प्रसव होए, कोशिश ये हो कि उनको वही लाभ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिल सके, तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। चुनावी वर्ष होने के कारण गहलोत सरकार ने जनता को रिझाने के लिए मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना की शुरुआत की, ताकि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जा सके और कन्याओं को प्रोत्साहन मिले। लेकिन गरीब राजेश के लिए शायद ये योजना बेमानी है। 4 बेटियों की मां होने के बाद भी उसकी मजबूरी ने उसे इस योजना से वंचित कर दिया। नियाज मोहम्मद, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, कोटा।